हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सोफिया वर्स के बारे में। इसका सिंबल है SOPH। ये एक रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, यानी इसका टोकन जनरेशन इवेंट लास्ट वीक में कंप्लीट हुआ है। प्रोजेक्ट कैसा है, वर्क कैसे करता है, बैकर्स बहुत अमेजिंग है, पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन टोकन मिक्स में प्रॉब्लम है। एक बार डिटेल में एनालाइज करने के बाद विल कंक्लूड कि इसको बाई करना भी चाहिए या नहीं, अगर करें तो कब बाई करना बेहतर होगा। सोफिया वर्स एज ऑफ नाउ $0.163 पर ट्रेड कर रहा है एंड इसकी जो मार्केट कैप बन रही है $5.2 मिलियन की। सप्लाई काफी कम सर्कुलेशन में है एंड जो टोटल सप्लाई है वो काफी ज्यादा है। 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है एंड जो सर्कुलेटिंग में यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 31.4 मिलियन। सो कंपेयर टू 1 बिलियन काफी कम है। ये अवेलेबल है सेवर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, जैसे गेट.io पर अवेलेबल है, MEXC पर अवेलेबल है। इवन डेक्स में अगर आप देखो तो पैनकेकस्वैप एंड यूनिस्वैप पर अवेलेबल है। सो प्लेटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आपको इनकेस बाई करना हो तो। दिस इज द वेबसाइट फॉर सोफियावर्स, जहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसको व्हाइट पेपर में भी इसको बहुत ही एक्सटेंसिव डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। या हम लाइट नोट पे देखेंगे, व्हाइट पेपर में हम डीप तक देखेंगे क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइन किया गया सोफिया के अराउंड। सोफिया अगर आपको नहीं पता, वैसे मोस्टली लोगों को पता है। सोफिया एक रोबोट है जो ह्यूमनॉइड रोबोट है और 2016 में इसको डेवलप किया गया था और बाद में बहुत ज़्यादा इसने लाइमलाइट बटोरी थी, यानी काफ़ी फेमस हो गया था। इसने कंट्री विजिट की थी, उसके बाद बहुत सारे टीवी शोज पे भी आपने देखा होगा सोफिया को इंटरेक्ट करते हुए। सो जो मतलब AI बेस्ड रोबोट जो बहुत ही ह्यूमनॉइड नेचर का है एंड ह्यूमन की तरह ही बिहेव करता है, इस तरह का रोबोट है। यानी चैट जीपीटी की रिवॉल्यूशन से पहले जो AI के रिगार्डिंग बात बहुत ज़्यादा होना शुरू हुई थी वो सोफिया की वजह से ही हुई थी। सो उसी का अराउंड इसको डिजाइन किया गया है और सोफिया को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स। उसके उसने और जो सिंगुलरिटी नेट है जिसका टोकन है AGIX, उसने उन दोनों कंपनी ने मिलके दे बोथ आर द बैकर्स एंड उसके बाद इसको डिजाइन किया गया। तो एक्चुअली एक मेटावर्स है जिसमें गेमिंग एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो। आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कंपेनियन हो सकता है। यू कैन इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर कंपेनियन और दैट विल बी द सोफिया, योर ओन कस्टमाइज सोफिया। एंड आप गेम खेल सकते हो, गेम के जो रिवॉर्ड मिलेंगे आपको उससे आप फर्दर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो सोफिया में एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे इनमें फीचर्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं। अभी सारे लाइव नहीं है बट उनका विजन है इनको लाइव करने का। एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ पहले ही, बहुत कम जगह वैसे मेंशन किया है, व्हाइट पेपर में डिटेल मेंशन किया, बाकी आपको मेनली ज्यादा नहीं इन्फो मिलेगी। ड्यूल कॉइन इकोनॉमी ही इसको बनाया है। मैन जो टोकन है सोफिया का, जो सोफिया वर्स का SOPH, वो मैन एसेट की तरह काम करेगा। और जो दूसरा टोकन है जिसका नाम रखा है गार्ड, जो लोग ज्यादा से ज्यादा गार्ड होल्ड करेंगे उनको गार्जियंस बोला जाएगा एंड उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसका जो डाओ है, सो डाओ करके, सोफिया वर्स का डाओ, उसमें उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नॉट ओनली दैट, AGIX टोकन की भी काफी यूटिलिटी इसमें क्रिएट होंगी एंड इसके साथ साथ सोफिया वर्स को मिल जाएगी AGIX की टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट। यानी जो मतलब टेक डेवलपमेंट, AI डेवलपमेंट AGIX टोकन या सिंगुलैरिटी नेट में हो रहा है, उसका एडवांटेज इसको भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे उन्होंने वही लाइट नोट पे एक्सप्लेन किया कि सोफिया वर्स है क्या, उसके बाद क्या क्या अर्ली स्टेज टोकन की यूटिलिटी प्लान की है, फर्दर इनको एनहांस भी करेंगे। जैसे .ai डोमेन यूजर नेम्स, डिजिटल आर्ट है, कोड करेक्टर अपग्रेड, डेटा एंड सो ऑन। एंड इसके बाद सोफिया वर्स बेसिकली किस तरीके मतलब किस लिए डिजाइन किया और किसने किया है, सो उसमें यहाँ पे मेंशन किया है द सोफिया वर्स इकोसिस्टम इज डेवलप्ड बाय डेविड हेंसन व्हिच इज द CEO ऑफ हेंसन रोबोटिक्स एंड बेन गॉडजेल, वो जो सिंगुलैरिटी नेट से जुड़े हुए हैं, इनके दोनों की पार्टनरशिप से इसको क्रिएट किया गया। यू कैन हैव एन वंडरफुल एक्सपीरियंस बाय प्लेइंग गेम्स, बाय रोमिंग अराउंड द मेटावर्स एंड उसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसे फीचर भी रखे हैं लाइक क्रॉस चेन मेटावर्स, मतलब एक्टिविटी है उसको इन्वॉल्व करना, यानी दूसरे जो इमर्सिव मेटावर्स है उनके साथ भी कोलैब करना। एंड इन सब के लिए इन्होंने जो कंपनीज सेलेक्ट की हैं वो अपने जो फील्ड में बेहतर कंपनीज हैं उनको ही सेलेक्ट किया है। जैसे मेटा की इन्होंने सेलेक्ट किया है फॉर द गेमिंग एक्सपीरियंस, गेम्स को डेवलप करने के लिए। एंड जो क्रॉस चेन मेटावर्स एक्टिविटी होगी उसके लिए भी इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी से टाइप किया है जो अपने उस फील्ड में बेहतर है। अब मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ इसकी टोकन मिक्स में, अभी आप लास्ट में डिटेल में जाऊंगा क्योंकि ये मेन प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो इसमें है। पहले मैं आपको व्हाइट पेपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। व्हाइट पेपर को बेसिकली इन्होंने कई सारे सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है और ईच सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा है एक पर्टिकुलर फीचर के बारे में। तो बहुत सारे फीचर्स तो इसके मतलब सेक्शंस हैं वो जेनेरिक डेटा से भरे हुए हैं, तो हम जो मेन डेटा है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो दिस इज द व्हाइट पेपर 2.0 फॉर सोफिया वर्स एंड इसमें सबसे पहले इन्होंने सोफिया के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। सोफिया द रोबोट, जो डिफरेंट डिफरेंट टॉक शोज में भी मतलब उसको ऑलरेडी देखा गया था। जिमी फॉलन शो में जो इसके साथ गाना गाते हुए मतलब जो सोफिया की मतलब एक्टिविटी है उसको उसका ही फोटो दिखा के और उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
नेक्स्ट सेक्शन 2 में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कैसे ह्यूमन हाई माइंड मतलब एआई का ह्यूमन हाई माइंड क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन एंटर इनटू दैट जोन एंड हैव दैट पर्टिकुलर इमर्सिव एक्सपीरियंस बिकॉज अगर आप इफ यू वांट टू हैव द फन एंड यू वांट दैट बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस तो एआई ऑप्टिमाइज जो एक्सपीरियंस है यानी अगर आप इसके मेटावर्स में जाओगे you'll have your own companion, you can interact with that, you can just chill out, you can just roam around in the game, play games or do several activities, so it will definitely boost your mind in the sense mood boost कर देगा ऐसा समझ लो. Then they have explained the Sophia's AI lab. Basically इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे वो इवॉल्व होंगे और उसका सेंट्रलाइज टीम कैसे सोफिया रहेगी. इसके बाद इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कैसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फॉर दैट इमर्सिव एक्सपीरियंस ओनली. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एक गेम जो सोफिया की एआई लैब से ही जनरेट होगा और उसका नाम रखा है सोफिया एज ऑफ सिंगुलैरिटी जो जल्दी ही लाइव भी होने वाला है. इसके अराउंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट भी करी है. जल्दी इन द सेंस कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम नहीं है बट वी कैन एक्सपेक्ट इट वेरी सून. सो दैट पर्टिकुलर गेम जो सबसे पहले आएगा और इससे आप इजीली गेम खेल सकते हैं, हैव दैट कंपेनियन और उसके साथ मतलब बहुत सारे इंटरेक्शंस भी कर सकते हो. so, इसको इन्होंने प्रायोरिटी दी है. उसके बाद फिर फर्दर जो एक्टिविटीज है उनको ये एनहांस करेंगे. नेक्स्ट थिंग फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनबिल्ट वॉलेट के बारे में जो भी आपके डिजिटल असेट होंगे वेदर यू आर हैविंग एन एनएफटी, अगर आपका कोई कंपेनियन है फॉर एग्जांपल गेम में या मेटावर्स में तो वो रिप्रेजेंट उसकी जो ओनरशिप रिप्रेजेंट करी जाएगी एनएफटी से एंड एनएफटी को भी होल्ड कर सकते हैं इस वॉलेट में. या आपके पास गार्ड टोकन है, इवन एजीआईएक्स है या फिर आपके पास एसओपीएच टोकन है सोफियावर्स का जो नेटिव असेट है वो सारे आप स्टोर कर सकते हो उसमें. एंड फर्दर जो भी मतलब यूटिलाइजेशन होगा मतलब ये वॉलेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें. सो बेसिकली नॉट ओनली नॉन फंजिबल टोकन इवन फंजिबल टोकन को भी स्टोर कर पाएगा जो इन गेम में यूटिलाइज होंगे. उसके बाद फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया सोफियाज एज ऑफ सिंगुलैरिटी दैट पर्टिकुलर गेम इसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे और इसी के रिगार्डिंग किस तरीके से मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे. उसमें इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग किस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस अचीव होंगे और किस तरीके से गार्ड टोकन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. एंड गार्ड टोकन की जो यूटिलिटी है मैं आपको इसकी गवर्नेंस में दिखा देता हूँ. सो इन गेम टोकनोमिक्स में इन्होंने पहले मेंशन किया है 3 सेगमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिएटर इकोनॉमी एंड डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंस. सो इन 3 सेगमेंट को फिर डिटेल में भी वैसे एक्सप्लेन किया है बट इतनी जल्दी ये डेवलप नहीं होगा. जो इमर्सिव जो मतलब गवर्नेंस वाला पे इनका पहला फोकस रहेगा. बाद में जो इन गेम टोकनोमिक्स है इस पे फर्दर वो डीपली जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन रखा है इन्होंने क्रॉस मेटावर्स इंटरऑपरेबिलिटी. ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही मेटावर्स को सारी ऑडियंस मिल जाएगी. डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ मेटावर्स काफी ज्यादा पॉपुलर होंगे और इसके रिगार्डिंग इन्होंने ऑलरेडी एक पार्टनरशिप कर ली. डिसेंट्रलैंड माना के मेटावर्स में इन्होंने ऑलरेडी अपने एक ऑफिस खोल भी लिया है और इसमें इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है फॉर एग्जांपल लाइक किस तरीके से डिसेंट्रलैंड सैंडबॉक्स हैं या फिर अदर मेटावर्स हैं उनको कितना टाइम लगेगा कुछ पॉपुलर गेम जैसे फोर्टनाइट एंड रोब्लॉक्स ने जो ऑडियंस अचीव करी है उस लेवल की ऑडियंस अचीव करने में. सो इट विल बी वेरी गुड टू हैव दैट इंटरऑपरेबिलिटी क्योंकि इससे मतलब कलेक्टिवली दोनों को ही फायदा होगा. नेक्स्ट थिंग टोकनमिक्स में यहाँ पे जो एसओपीएस टोकन है उसकी यूटिलिटी को डिफाइन किया है और इसी में इन्होंने फिर फर्दर जो गार्ड टोकन की उसकी यूटिलिटी को भी डिफाइन किया. सो एसओपीएस टोकन की क्या यूटिलिटी होगी? वॉट एवर द एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन द गेम, चाहे गेमिंग एसेट आपको बाई करना है, सेल करना है, फॉर एवरीथिंग आपको वेपन खरीदने, कार खरीदने, लैंड खरीदने, अपग्रेड करना है, फॉर एवरी एक्टिविटी यू नीड दैट एसओपीएस टोकन. ठीक है ना. सोफियावर्स का जो नेटिव असेट है आप सोफियावर्स का नेटिव असेट स्टेक कर सकते हो एसओपीएच को एंड आपको गार्ड टोकन रिवॉर्ड में मिलेगा. एंड उस गार्ड टोकन की अलग यूटिलिटीज क्रिएट की इन्होंने बिकॉज गार्ड टोकन का अगर देखा जाए ऑल्सो इसमें स्टेक करना, स्टेक एंड स्पेंड, उसके बाद गेम फाई फीचर्स उसमें भी बोरो, लैंड एंड कोलेटरलाइज फॉर ऑल द एक्टिविटी एसओपीएच विल बी रिक्वायर्ड. गार्ड जो गवर्नेंस टोकन होगा इसमें इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली है जैसे जैसे आपकी इन गेम सोफिया बेटर होती चलेगी यानी सेंटिएंट होती चली जाएगी उसके बाद वो इस तरीके से डिजाइन किया गया कि उसको आप अपग्रेड करोगे, आप गार्ड टोकन यूटिलाइज करोगे एंड दैट गार्ड टोकन विल बी बर्न्ड. सो वो इन गेम में मतलब ऐसा समझ लो कि एक लूप सा क्रिएट हो जाएगा एंड फुली अवेकन्ड सोफिया बनते बनते जितने भी गार्ड टोकन है मेनली अगर देखा जाएगा तो वो सोफिया के पास ही जाते रहेंगे एंड सोफिया विल कंटिन्यू टू बर्न इट. इस तरीके से इन्होंने इसे डिजाइन किया. तो 3 टीयर जो गवर्नेंस अप्रोच रखी है जिसमें पार्ट 1 रखा है पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन, फुल डिसेंट्रलाइजेशन दूसरा फेज है और तीसरा फेज रखा है रोबो ऑटोनॉमी.
सो पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब थोड़ा सा कंट्रोल आपके पास होगा, यानी जो कम्युनिटी है उसके पास, एंड मेनली रहेगा मतलब जो काफी मतलब मेनली जो बाकी पार्ट देखा जाए वो सेंट्रलाइज रहेगा। दूसरे में अगर फुली डिसेंट्रलाइजेशन की बात करिए तो उसमें फुली कंट्रोल्ड बाय द डेमोक्रेटिक वोट, इसमें सोफिया भी मतलब पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन रोबो ऑटोनोमी के केस में उन्होंने क्या बोला है कि जो मेजोरिटी ऑफ गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस टोकन्स है, वो सोफिया ही ओन करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही डाउ वर्क करेगा फर्दर। इसको फिर यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। माइलस्टोन अगर देखा जाए तो माइलस्टोन कौन यहाँ पे मतलब इन्होंने माइलस्टोन, पहला माइलस्टोन, दूसरा माइलस्टोन, अब कोई टाइम फ्रेम नहीं है, यू कैन कंसिडर इट एज ए रोड मैप, बट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कब तक कौन सा अचीव हो पाएगा। सो पहले एसओपीएच का टीजी यानी टोकन जनरेशन इवेंट वो हो चुका है। फिर सोफिया स्टेज इंटीग्रेट सेल विद chat functionality. Then Metaverse development begins, prepare AI sentence code, initial AI sentence toolkit. अब टाइम फ्रेम कुछ है नहीं, तो कितना भी टाइम लग सकता है, मे बी विद इन अ मंथ, 2 मंथ, और इवन इट कैन टेक सेवरल क्वार्टर्स ऑल्सो। ये जब इन्होंने टोकन जनरेशन इवेंट कंप्लीट किया है उसके रिगार्डिंग ट्वीट भी किया है, डिटेल आर्टिकल भी मीडियम पोस्ट का अवेलेबल, इफ यू वांट टू चेक आउट। वहां पे इन्होंने बेसिकली बोला कहाँ कहाँ से इन्होंने फंड रेज किया, लाइक डाउ मेकर है, इंजन स्टार्टर है, एंड सिंगुलरिटी डाउ है, इन सबको यूज करके इन्होंने इनिशियली जो आईटी है उसको वो कंप्लीट किया और वहां से इन्होंने टोकन जनरेशन इवेंट को भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट थिंग, ये काफी रिसेंट ट्वीट है जहां पे इन्होंने बोला है गेट रेडी फॉर द इमर्सिव एडवेंचर विद रियल सोफिया रोबोट माइंड्स इन सेल, Sophia's AI lab, dive in interactive gameplay fused with cognitive elements and so on। वही मतलब गेम के रिगार्डिंग ये ट्वीट है और we can expect it very soon। However, exact time frame is not there। This is the article regarding the Sophia's token generation event। So Singularity DAI, which is another project of Singularity Net AGIX, इसने काफी टाइम मतलब इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट करके बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। जब इसका टोकन जनरेशन इवेंट हो रहा है तो काफी ज्यादा प्रमोट भी किया गया था। अब मेन चीज आती है कि एक्चुअली में ये सोफिया वर्स उससे अटैच है सिंगुलरिटी से कि नहीं, या हिंसन रोबोटिक्स से। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, सो सिंगुलरिटी नेट का इकोसिस्टम चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको सोफिया वर्स लिखा हुआ मिल जाएगा सिंगुलरिटी नेट के इकोसिस्टम में, एंड वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। सो डेफिनेटली सिंगुलरिटी नेट इन्वॉल्व है। एंड यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल दिख रही है डेविड हिंसन की, विच इज द सीईओ ऑफ हिंसन रोबोटिक्स, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है। सो मे बी यू गेट कंफ्यूज्ड कि एक्चुअली में ये वही प्रोफाइल है या नहीं है। सो इसमें को आप जब देखोगे ऑफिशियल जो हेंसन रोबोटिक्स का ट्विटर हैंडल है वो भी उसने भी फॉलो कर रखा है। सो यू कैन कंक्लूड इट इज द रियल प्रोफाइल। एंड डेविड हेंसन ने कई बार सोफिया को साथ में लेके, जब लॉन्च हुआ था तब भी सोफिया वर्स के बारे में बात की है, उसके बारे में इवन एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें वो सोफिया के साथ खड़े हुए हैं एंड इसी के बारे में बात कर रहे हैं जब टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे भी। एंड उससे पहले भी आपको कई ट्वीट मिल जाएंगे रिगार्डिंग द सोफिया वर्स। जैसे यहाँ पे सोफिया वर्स का जो रोड मैप लॉन्च किया है माइलस्टोन वाइज, एंड डेविड हेंसन हैज रीट्वीटेड इट। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट जेन्युइन है और बैकर्स काफी जेन्युइन है, एंड जो यूटिलिटी प्लान की गई वो भी काफी अच्छी है, पार्टनरशिप अच्छी है, एंड जो क्रॉस मेटावर्स जो एक्टिविटीज वाला फीचर रखा गया वो भी डेफिनेटली अमेजिंग है। बट द प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज टोकनोमिक्स। टोकनोमिक्स में क्या दिक्कत है? टोकनोमिक्स में इनिशियली 2 महीने तक इन्फ्लेशन नहीं है, और फिर तीसरे महीने में थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा और तीसरे महीने के बाद हैवी इन्फ्लेशन फेज में चला जाएगा, और इसकी वजह से इसका प्राइस डायल्यूशन होना लगभग तय है। इवन इसके मार्केट कैप में अप्रिसिएशन बढ़े भी, मतलब मिले भी हमें देखने को, लेकिन फिर भी एज ए इन्वेस्टर आप इसमें से पैसा नहीं उठा पाओगे, और उठा भी पाओगे तो बहुत ही पार्शियल। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो कैटेगराइज किया इन्होंने कि एंजल्स को, जो एंजल राउंड है, सीट राउंड रखा है, फिर उन्होंने कम्युनिटी के लिए, लॉन्च पैड एंड केओएल्स के लिए, तो फिर उसके बाद डेक्स के लिए। ठीक है, अगर इनका आप लॉकअप पीरियड देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एंजल्स राउंड, सीड राउंड, कम्युनिटी राउंड एंड लॉन्च पैड एंड केओएल्स, उसके बाद फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड टीम एंड एडवाइजर। तो 3-3 महीने का इन पे लॉकअप है, बाकी पे लॉकअप नहीं है। ठीक है ना, अब इन पे जो लॉकअप है 3 महीने तक, तो इसी वजह से 3 महीने तक आपको उसमें वो नहीं दिखेगा, यानी उस 3 महीने तक आपको इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ में नहीं है, कुछ कैटेगरी जैसे कम्युनिटी इंसेंटिव पूल, लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स पूल, उसके बाद आता है यहाँ पे आप नोटिस करोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आता है इकोसिस्टम एंड नेटवर्क एडॉप्शन फंड, इन पे कोई लॉकअप नहीं है।
जस्ट वेस्टिंग पीरियड 36 मंथ का रख दिया है और 0.5% आप मंथली इसमें से आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इनमें जो रखा है 3-3 महीने का लॉकअप, इनमें तो डेली विद क्लेम, यानी जितना उसका पोर्शन डेली बनेगा उतना वो अनलॉक होता रहेगा और आप डेली भी क्लेम कर सकते हो। यानी जो जिनके जो सीड राउंड वाले, एंजल्स राउंड वाले और कम्युनिटी राउंड जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो डेली क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, टीम एंड एडवाइजर्स एंड इकोसिस्टम नेटवर्क्स जो अडॉप्शन फंड है उनका मंथली रिलीज होगा। सो यहाँ पे आप देखोगे 2 महीने तक आपको इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, 2 महीने के बाद एकदम से शुरू होगा इन्फ्लेशन एंड उसके बाद इतना हैवी इन्फ्लेशन है, लाइक इट विल बी मोर देन 100% ऑल्सो। सो जितना, मतलब आप ऐसा समझ लो जितना सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी उसकी वजह से जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उतने ही परसेंटेज में मार्केट कैप में अप्रिसिएशन होना बहुत मुश्किल रहेगा इसके लिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम प्राइस में सिर्फ डिक्लाइन ही देखेंगे, यानी प्राइस को नीचे जाते हुए ही देखेंगे। प्रोजेक्ट लेकिन वैसा नहीं है कि मतलब अच्छा नहीं है, बाकी सारी चीज अच्छी है, टोकोनोमिक्स इज वर्स्ट। सो एज एन इन्वेस्टर आपको ये बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप बाई करने का कंसीडर भी करो तो जितना लेट बाई करोगे उतना बेहतर होगा, और वो भी फॉर एग्जांपल मान लो आपने नवंबर दिसंबर से बाई करना स्टार्ट किया और तब तक बहुत ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आ भी चुकी होगी। विल रिव्यू इट अगेन एट दैट टाइम, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। अगर उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि टोकनोमिक्स में कोई चेंज आ जाए, अगर टोकनोमिक्स में कोई चेंज आ जाता है देन इट विल बी गुड, क्योंकि जो एसओपीएस टोकन है उसकी कोई मतलब बर्निंग वगैरह नहीं होने वाली है, गार्ड टोकन की होगी, और वो भी इन गेम जब डेवलपमेंट होगा उसके लिए। बट गार्ड टोकन करने के लिए ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग स्टेक कर दें, बट दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल कि इमीडिएटली इतना हाई अडोप्शन एकदम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो नवंबर दिसंबर से आप बाय करना शुरू भी करते हो तो आप ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मैनर में, उदाहरण के तौर पर आपको मान लो $100 इसमें अलॉट करने हैं, तो आप पहले $2 से $4 अलॉट कर दो, अगले महीने फिर आप $8 या $10 अलॉट कर दो, इसी तरीके से आप डबल डबल करते जाओ। यानी जितना लेट अलॉट करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट से आपका बाइंग एवरेज बेस्ट कंडीशन में आता जाए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इससे रिप आउट कर सको। यही एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। अदर देन दैट इसमें अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया तो आप खून के आंसू रहोगे, क्योंकि प्राइस डायल्यूशन होना लगभग तय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।